अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह 50 लोगों की दावत का वीडियो लेकर आए हैं। इस दावत की स्पेशलिटी ये है कि हम इसमें कोई बड़ा चूल्हा यूज़ नहीं करेंगे। इसे हम घर के रेगुलर गैस स्टोव पर ही बनाएंगे और साथ ही ये दावत होगी बहुत ही कम खर्च वाली और बहुत कम टाइम वाली। बहुत आसान रेसिपीज़ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए, यहाँ हम ब्रेड स्लाइसेस ले रहे हैं। ये करीब मैंने 3 बड़े पैकेट ब्रेड के लिए हैं और इसमें 60 के आसपास ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइसेस के जो साइड के कॉर्नर्स हैं वो निकाल लेंगे। इस तरह से आप कट कर लीजिए ब्रेड के स्लाइसेस को। देखा आपने, इस तरह हमने कट कर लेना है। और ये है स्पंज केक यानी प्लेन केक है। इस तरह के 3 केक्स मैंने लिए हैं और इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से आप इसे भी कट कर लीजिए। ये सारे प्लेन केक्स हैं, इन्हें भी इस तरह से कट कर लेना है। तो एक केक में हम बनाएंगे 3 स्लाइसेस इस तरह के। तो हमने 3 केक्स लिए हैं तो इसमें हो जाएंगे टोटल 9 स्लाइसेस। अब एक बर्तन में आप 4 लीटर दूध उबाल लीजिए। ये फुल क्रीम मिल्क है। देखिए, मैंने यहाँ 1 किलो खोआ लिया। 1 किलो खोए में 2 कप शक्कर डाल दीजिए और शक्कर और खोए को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए, जब हम खोआ इस तरह से शक्कर के साथ डालते हैं तो दूध फटता नहीं है। तो हमने क्या करना है, शक्कर और खोए को अच्छी तरह से अपने हाथों से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसे दूध में ऐड करेंगे। जो दूध उबल रहा है 4 लीटर, उसमें हम ये 1 किलो खोआ डाल देंगे और उसके बाद इसमें आप शुगर डाल दीजिए यानी शक्कर डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। क़रीब आपको 3 से 4 कप शक्कर लगेगी, ठीक है। अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको मिठास चाहिए उस हिसाब से शक्कर डालिए और इसे पकाना शुरू कीजिए। हम इसे उबाल रहे हैं और साथ ही मैंने इसमें 10 से 12 हरी इलायची को खोलकर डाल दिया है। अब एक दूसरे बर्तन में हम 2.5 कप यानी 2.5 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे। यहाँ 2.5 कप कॉर्नफ्लोर लीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसमें पानी डालिए। पानी डालकर इसे हमने मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर में हमने पानी डालना है और पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस कॉर्नफ्लोर को वाले पानी को हम दूध में आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और साथ ही चम्मच भी हिलाते रहेंगे। चम्मच हिलाते रहिए और इसे पकाते रहिए। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो नीचे दाग लग जाएगा, नीचे से जल जाएगा। तो इसे ज़रूरी है कि आप इस चम्मच हिलाते रहें, दूध गाढ़ा होता जाएगा। इसे पकाते जाइए। फिर उसके बाद आप इसमें वनीला एसेंस डालिए और जब दूध बहुत अच्छी तरह से थिक हो जाएगा तब हमने क्या करना है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब एक बड़े से बर्तन में आप ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उन्हें जमा दीजिए। इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस को जमा लेना है, अरेंज कीजिए उन्हें। उसके बाद ऊपर से आप ये जो दूध हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर वाला दूध डाल दीजिए, ठीक है। हमने इस तरह से कॉर्नफ्लोर वाला दूध डाल देना है। आधा दूध एक लेयर पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद दूसरी लेयर बनाइए। उसी तरह से ब्रेड स्लाइसेस रखिए। जितने भी आपके पास बचे हों वो सारे ब्रेड स्लाइसेस इस तरह से रख दीजिए। और रखने के बाद हमने फिर से इस पर बचा हुआ जो दूध है वो डाल देना है। यानी जो दूध कॉर्नफ्लोर वाला दूध बचा है वो सारा हमने इस पर डाल दिया और इसे आप सेट करने के लिए रख दीजिए। मतलब ऐसे ही थोड़ी देर रखिए तो ये पूरा सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और खोआ डाला है, इसकी वजह से ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा।
फिर उसके बाद आप इसमें केक के इस तरह से स्लाइसेस रख दीजिए। जो केक के हमने गोल गोल स्लाइसेस काटे थे उसे मैंने हाफ़ किया, मतलब आधा आधा किया, और इस तरह से मैं इन्हें रख रही हूँ। ठीक है, बहुत आसान मीठा है और बहुत डिलीशियस है। तो देखिए हमने ये केक के सारे स्लाइसेस इस तरह रख लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई स्ट्रॉबेरी जैम या सिरप वगैरह हो तो आप इसे इस तरह से डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ मैं चॉकलेट सिरप भी डाल रही हूँ और स्ट्रॉबेरी सिरप भी डाला मैंने। इस तरह से आप डाल दीजिए और फिर साथ में ये आप फ्रेश क्रीम भी इस तरह ऐड कर सकते हैं। ये फ्रेश क्रीम डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर स्ट्रॉबेरी जो सिरप है उसका मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपके पास 2 सिरप हो कोई भी तो भी चलेगा, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद ऊपर से आप कुछ नट्स यानी काजू, बादाम, पिस्ते या फिर किशमिश वगैरह आप स्प्रिंकल कर दें, यानी छिड़क दें। ठीक है, और साथ ही आप कुछ चेरीज़ भी रख सकते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। इस तरह से आपने चेरीज़ भी रख देनी है और हमारा मीठा तैयार हो गया। अब हम समोसे बनाने के लिए यहाँ अंडे उबाल रहे हैं। हमें क़रीब 16-17 अंडे लगेंगे, तो हमने अंडे उबाल लेने हैं। सबसे पहले हमने अंडे उबलने के लिए रख दिए। अब एक बड़ी सी थाली में मैंने 1.5 kg मैदा मीन्स 1.5 किलो मैदा लिया, और इस 1.5 किलो मैदे में हम 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। और नमक डालकर हम पहले नमक को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमने नमक डाल दिया, टोटल 1 टेबल स्पून नमक इसमें गया। नमक डालने के बाद आटे में नमक मिक्स कीजिए। फिर उसके बाद आप इस आटे में एक बड़ा सा होल बनाइए और उसके बाद इसमें पानी डालकर इसे गूंदना शुरू कीजिए। हमें इस आटे में कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी ही डालकर गूंदना है। कोई तेल वगैरह बिल्कुल ना डालें, इसमें सिर्फ पानी डालकर ही गूंदें, बहुत सही आटा गूंदा जाता है। अगर आप तेल डालेंगे तो जो समोसे का जो ऊपर का क्रस्ट है वो उतना सही नहीं बनेगा, मतलब हाँ ठीक है। तो आपने बस इसे सिंपल ही गूंदना है, मैदे में नमक और पानी डालकर ही गूंदना है। तो इसे अच्छी तरह से मालिश कीजिए। इसका आटा ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, इसे मीडियम हमें गूंदना है। और गूंदने के बाद हम इसे आधा घंटा कपड़े से ढाँक कर रख देंगे। ठीक है, कपड़े से हमें इसे ढाँक कर रख देना है। अब आधे घंटे के बाद हम इसमें से छोटे छोटे पेड़े लेंगे और फिर इसकी इस तरह से रोटियां बना लेंगे, छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। और फिर उसके बाद इस पर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद उस पर दूसरी रोटी डाल देंगे और इस तरह से हम डबल रोटी का इस तरह पेड़ा बनाएंगे और फिर इसे पतला सा बेल लेंगे। इसे पतला बेल लीजिए और फिर तवे को बहुत अच्छी तरह से गर्म कीजिए। और जब तवा गर्म हो जाएगा तब आप इन्हें इस तरह से दोनों साइड से कच्चा पक्का सेक कर निकाल लीजिए। मैंने इसकी छोटी रेसिपी भी अपने चैनल पर दी है, आप उसे भी देख सकते हैं, यानी कम क्वांटिटी के। ये 50 लोगों की दावत के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। बहुत आसान समोसे हैं और बहुत मज़ेदार। सेकने के बाद आप इसे इस तरह से रोल कर लीजिए और रोल करके कट कर लीजिए। इस तरह से आप रोल करके भी इन रोटियों को अलग कर सकते हैं, या फिर आप इसका दूसरा तरीक़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये रोल किया। रोल करने के बाद हम इसे इस तरह से इन दोनों रोटियों को अलग कर लेंगे। ठीक है, देखिए आप चाहें तो तवे से उतार कर इस तरह से रोटियों को अलग कर लें, फिर रोल करके आप कट करें। ये भी दूसरा तरीक़ा है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सारी रोटियों के रोल्स बनाकर कपड़े में ढक कर रख लीजिए। अब हम क्या बनाते हैं, स्टफिंग बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज ली है और 1 कप हरा धनिया लिया है।
और साथ ही हमने यहाँ लिए हैं 3 टेबलस्पून ज़ीरा और 6 टेबलस्पून हमने धनिया लेना है और लाल मिर्च पाउडर हमने लेना है टेस्ट के हिसाब से और हरी मिर्च ली है हमने यहाँ पर 15 से 20 हरी मिर्च ली है और ग्रीन पीस लेने हमने 1 से 1.5 कप। ये सारी चीज़ों को हम एक साथ पीसेंगे या फिर हम कुछ कच्ची चीज़ें अलग पीसेंगे और सूखे मसाले अलग पीस लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तेल गरम कीजिए और तेल गरम करने के बाद इसमें एक 10 प्याज कट किए हुए फ्राई कर लीजिए। 10 कटी हुई प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। बहुत मतलब हमें इसे लाल नहीं करना है, ट्रांसलूसेंट ही होने तक फ्राई करना है। फिर उसके बाद आप इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए और उसके बाद मैंने जो बताया था हरी मिर्च, हरा धनिया और मटर, इन तीनों का पेस्ट आप इसमें डाल दीजिए और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया और लाल मिर्च का ये पाउडर है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। फिर उसके बाद इसमें नमक डालिए और सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके पका लीजिए। आप चाहें तो वो मैंने जो बताई हुई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक साथ भी पीस सकते हैं और एक साथ पीस कर भी डाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये उबले हुए अंडे हैं। उबले हुए अंडों को आप कट कर लें, या तो एक अंडे में 5 या 4 हिस्से कर लें। देखिए, ये हमारा ये जो मसाला है वो तैयार हो गया है। गैस से नीचे उतारिए, चूल्हे से नीचे उतार कर इसमें बहुत सारा हरा धनिया डालिए, यानी करीब 1 से 1.5 कप हमने इसमें हरा धनिया डाला। फिर उसके बाद इसमें फिर से हमने 5 से 6 कटी हुई प्याज डाल देनी है। अपने हाथों से इस तरह से प्याज को खुला खुला करके इसमें ऐड कीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से प्याज को मिक्स कर लेना है। अब समोसा पट्टी लीजिए या फिर आप रेडीमेड समोसा पट्टी भी ले सकते हैं अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद इसमें ये स्टफिंग डाल दीजिए। इस तरह से हमने स्टफिंग डाल दी है। स्टफिंग डालने के बाद हम इसमें ये अंडा डाल देंगे और अंडा डालकर ऊपर से जो लाई है वो लगा देंगे, यानी जो मैदा और पानी का जो घोल है पकाया हुआ वो हम इस पर लगा देंगे और लगाकर इस समोसे को चिपका लेंगे। अच्छी तरह से सभी कॉर्नर्स को चिपका लीजिए ताकि तलते वक्त इसमें तेल ना जाए। अब देखिए, हमने सारे समोसे इसी तरह से चिपका लेने हैं और बना लेने हैं। फिर उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हम इसमें सबसे पहले तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद आप इसमें समोसे डालिए और फिर धीमी आंच पर इन्हें फ्राई कीजिए। देखिए, ये जो 1.5 किलो मैदा था उसमें करीब आपको मिल जाएंगे 150 के आसपास समोसे। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन स्टार्टर होगा बच्चों की पार्टी के लिए, बड़ों की पार्टी के लिए एक ज़बरदस्त सा स्टार्टर। देखिए, इस तरह से आप क्रिस्पी फ्राई करके इन्हें निकाल लीजिए। देखिए, हमारे पास ये समोसे बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से इसका मसाला तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये समोसे जो हमारी पार्टी के लिए, ये दावत के लिए स्टार्टर के तौर पर बिल्कुल अब तैयार है, क्रिस्पी से समोसे। अब आप चाहें तो सर्व करते वक्त ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च तली हुई डालकर भी सर्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे मंदी। ये चिकन मंदी हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने 2 टेबलस्पून साबित काली मिर्चें ली हैं और 3 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून जावित्री ली है और 5 टेबलस्पून सिनेमन मीन्स दालचीनी या खलमी हम लेंगे। 1 टेबलस्पून लौंग लीजिए। ज़ाफ़रान हमने हाफ़ टी स्पून लेना है और 2 टेबलस्पून हरी इलायची है और 4 टेबलस्पून धनिया है। 2 टेबलस्पून सूखी अदरक मीन्स सौंठ है। तो सौंठ को पहले आप थोड़ा सा चूरा कर लीजिए पीसने से पहले,
और ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा चूरा कर लीजिए। फिर उसके बाद मिक्सर के जार में डालकर इसे बारीक पीस लीजिए। बस इस तरह से हो जाएगा वो, ठीक है। ये सारे मसाले हमने पीस कर रख लिए हैं, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए ये 8 किलो चिकन है। 8 किलो चिकन में से मैं 2 किलो चिकन निकाल लूँगी और 6 किलो चिकन पर ही मैं मसाला लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ 6 किलो चिकन लिया। 6 किलो चिकन में हम 3 टेबलस्पून ये मंदी मसाला डाल देंगे, जो मैंने अभी बताया था आपको। स्टार्टिंग में जो मंदी मसाला बताया वो मंदी मसाला डालिए। फिर नमक डालिए, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालिए और 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए, ठीक है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और अब इसमें डालिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल चलेगा। अब एक बड़े से बर्तन में हमने 500 ग्राम तेल डालना है, यानी आधा किलो तेल हम इसमें डालेंगे। तेल को गरम करेंगे और साथ ही हम इसमें 500 ग्राम घी डालेंगे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च लीजिए, यहाँ पर हम बघार में डालेंगे ये सारे साबित मसाले। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेंगे और 1.5 टेबलस्पून हरी इलायची लेंगे और 6 से 7 इंच की दालचीनी और 6 से 7 तेज़ पत्ते लेंगे। ये सारे खड़े मसाले हम तेल में डाल देंगे। तेल और घी जो हमने 1 किलो के आसपास गरम किया, आधा किलो तेल और आधा किलो घी में ये सारे सूखे मसाले डालिए और साथ ही 2 कटी हुई प्याज डालकर फ्राई कीजिए। सूखे मसाले और प्याज को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज लाल नहीं करनी है। और उसके बाद इसमें 7 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और 6 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए। यह हरी मिर्च डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का पेस्ट डालने से ये मंदी जो है बहुत मज़ेदार बनती है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है और 1.5 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालना है। अब हम इसमें आधा कप मंदी मसाला डाल रहे हैं। जो मंदी मसाला हमने स्टार्टिंग में पीसा था वो ही मंदी मसाला हम इसमें डालेंगे। 3 कप टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, यानी पिसे हुए टमाटर हमने इसमें डाले। आप चाहें तो टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक रही हैं। अब इसमें पानी डाल दीजिए। 5 जग पानी हमने इसमें डाल दिया। पानी डालकर इसे बॉईल कीजिए और बॉईल करते वक्त एक छन्नी में जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो रख दीजिए। छन्नी में ऊपर से चिकन रखिए और ये नीचे से पानी को बॉईल होने दीजिए। देखिए पानी बॉईल होते वक्त ये जो चिकन है वो हाफ़ कुक हो जाएगा, ठीक है। और इससे इस तरह करने से चिकन जूसी बनेगा। अब ढक्कन ढक दीजिए छन्नी पर भी और इसे पका लीजिए। देखिए पानी उबलने के बाद जब चिकन इस तरह से कुक हो जाएगा तो इस चिकन को निकाल लीजिए और फिर आप चाहें तो दूसरा जो बचा हुआ चिकन है वो भी इस पर डाल दें, ठीक है। यानी एक बार में ही सारा 6 किलो चिकन नहीं आता है, इसीलिए मैंने दो बार इस तरह से चिकन के 3-3 किलो के हिस्से किए और 2 बार डालकर इसे बॉईल कर लिया, यानी स्टीम कर दिया। अब देखिए जब पानी बॉईल हो जाएगा, चिकन पक जाएगा, तो इस पानी के 2 हिस्से कीजिए। क्योंकि हम यहाँ पर छोटे गैस पर पका रहे हैं तो इसीलिए मैं इसमें 2 हिस्से कर रही हूँ, क्योंकि मैं 3-3 किलो अलग अलग चूल्हों पर पकाऊंगी। तो इसीलिए मैंने 2 हिस्से किए। फिर उसके बाद उन दोनों हिस्सों में नमक डालिए टेस्ट के हिसाब से। अगर आप एक बड़े चूल्हे पर बना रहे हैं तो आपको 2 हिस्से करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक ही हिस्से में ये एक ही भगोने में ये बना सकते हैं। फिर जब पानी उबलने लगेगा तब आप इसमें 3 किलो चावल एक भगोने में और 3 किलो चावल दूसरे भगोने में डाल दें और तेज़ आंच पर इसे पकाना शुरू करें, ठीक है। 3 किलो बासमती चावल हमने डाल दिए। फिर उसके बाद 2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर हर भगोने में डाल दीजिए, यानी दोनों अलग अलग भगोनों में काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए और इसे भी अब अच्छी तरह से तेज़ आंच पर पका लीजिए। और 3 टेबलस्पून मंदी मसाला भी इसमें ऐड कर दीजिए। जो मंदी मसाला हमने पीसा था वो भी 3 टेबलस्पून दोनों भगोनों में ऐड कीजिए और तेज़ आंच पर इसे पकाइए।
अब ढक्कन ढाकिए, तेज़ आंच पर पकने दीजिए। देखिए जो चिकन हमने स्टीम किया था वो देखिए इस तरह से पक गया है। देखिए ये 70% अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे फ्राई करते हैं, यानी थोड़ा सा इसे हम फ्राई करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मंदी मसाला फिर से, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब देखिए जो चावल पक रहे थे उसका पानी सूख रहा है। अब इसमें 3 नींबू का रस डाल दीजिए। हर भगोने में 3 नींबू का रस, यानी 1 किलो के लिए 1 नींबू का रस, इस तरह से दोनों भगोनों में 3-3 नींबू का रस डाल दीजिए। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये तली हुई प्याज का तेल हम इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज को तला था, वही तेल हमने इसमें डाल दिया। 1-1 कप ऑयल दोनों में हमने डाल दिया, यानी 200-200 ml हमने ऑयल इसमें डाल दिया। और फिर उसके बाद हम इसे बराबर करेंगे चावल को। जब पानी सूख जाएगा फिर उसके बाद हाई फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर इसे लो करेंगे। लेकिन लो करने से बेहतर क्या है कि हम गैस के ऊपर एक तवा रखेंगे और फिर ढक्कन ढककर तेज़ आंच पर ही इसे दम दे देंगे, यानी नीचे तवा रहेगा और गैस का फ्लेम हाई रहेगा। तो इस तरह से दम दे दीजिए दोनों भी मंदी को। और फिर हम ये जो गोश्त है उसे फ्राई कर रहे हैं, यानी चिकन को हम फ्राई करेंगे। बस पैन में आप क्या कीजिए, तेल डालिए थोड़ा सा, और तेल को हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से गर्म कीजिए। फिर उसके बाद आप ये चिकन डालिए और चिकन को फ्राई कर लीजिए। तो फ्राई हो गया है चिकन। अब एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा तेल डालिए, उसे भी गर्म कीजिए, और उसके बाद इसमें चिकन डालकर बचा हुआ मैरिनेट इसमें डाल दीजिए। बचा हुआ मैरिनेट डालने की वजह से ये चिकन बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से हमने चिकन का बचा हुआ मैरिनेट इसमें डाला, और फिर आप इसे कुछ देर पकाएं। फिर साथ ही आप इसमें 250 ml फ्रेश क्रीम डाल दीजिए। फ्रेश क्रीम डालने से क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छा जूसी सा चिकन बनेगा। तो देखिए हमने बस चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, और फ्राई करते वक्त हमने इसमें फ्रेश क्रीम डाली। थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए, और नमक और 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर इस पर डाल दीजिए, और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए। तो हमारा ये चिकन तैयार हो गया है। अब हम तंदूरी चिकन के लिए 2 किलो चिकन जो हमने रखा था उसमें अदरक लहसुन पेस्ट हमने डाला, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, और हाफ कप तंदूरी चिकन मसाला ऐड कीजिए। तंदूरी चिकन मसाला डाल दिया, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें ऐड कीजिए, और रेड कलर अगर आप डालना चाहते हैं तो रेड कलर डालिए, या फिर कश्मीरी रेड चिली डाल दीजिए। और फिर नमक डालिए, और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। जो हमने स्टार्टिंग में 2 किलो चिकन बचा कर रखा था उसका हमें तंदूरी चिकन बनाना है, और साथ ही हम इसमें 1 कप दही डाल देंगे। 1 कप दही डालकर भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, और 2 टेबलस्पून चाट मसाला इसमें ऐड कीजिए। अब आप इस मसाले को लगाकर कुछ देर रख सकते हैं, करीब 1 घंटे के लिए। 1 घंटा होने के बाद हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, या फिर आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। तो इसे आप डीप फ्राई कर लें। देखिए हमारे पास, हमने इसे डीप फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, ठीक है, या तंदूर में इसे बना सकते हैं। तो सारे चिकन को आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए हमारे चावल दम हो गए हैं। देखा आपने छोटे गैस पर भी कितने खिले खिले चावल बने हैं। अब इन चावलों को आप एक बड़ी सी प्लेट में निकालिए, जिसमें कि हमें मंदी सर्व करनी है। तो हमने पके हुए मंदी राइस इस बड़ी सी प्लेट में निकाल लिए, और इन चावलों को बराबर कीजिए। उसके बाद आप इस पर जो चिकन हमने बनाया था वो चिकन रख दीजिए, और फिर ये तंदूरी चिकन इस पर रख दीजिए। देखिए इस तरह से हमें तंदूरी चिकन रख देना है, और ऊपर से नट्स डालिए,
और तली हुई प्याज ऐड कीजिए। ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए और अब हम इसे स्मोक करेंगे। मैंने जलते हुए कोयले रखे कटोरी में, ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर हम इसे ढक्कन ढाँक देंगे। ढक्कन ढाँक कर जब धुआं ख़त्म हो जाएगा ढक्कन निकालिए और साथ ही मेयोनीज़ और मंदी की चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए। मंदी की चटनी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप उसे देख लें। तो हमारे पास देखिए इस दावत के लिए ये मीठा है और हमने ये समोसे बनाए हैं स्टार्टर के तौर पर, और ये बहुत ही क्रिस्पी से समोसे हमने बनाए हैं जो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़ेदार से समोसे हैं और क्रिस्पी ही, और ये मंदी है। तो ये 3 चीज़ें हमने एक 50 लोगों की दावत के लिए बनाए हैं, और साथ ही ये हमने नगेट्स भी बनाए हैं चिकन। अगर आपको चाहिए तो इसकी रेसिपी मैं दे दूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप मंदी को सर्व कीजिए, बहुत ही शानदार। इस तरह से अलग अलग प्लेट्स में आप मंदी सर्व कर सकते हैं, और ये हमारे पास मीठा है। तो कहिए कैसी लगी आपको दावत अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।